Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss about the topic maxima and minima. Student, maxima and minima एक्चुअल में एक डिफरेंशिएशन का ही एक टॉपिक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी डिफरेंशिएशन का ही रहेगा। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या एकेडमिक का एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो। जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आज 21 जून सभी लोगों को पता होगा कि आज सूर्य ग्रहण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हनुमान जी का नाम लेकर के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जय हनुमान जी। तो ध्यान देंगे। चलिए कॉन्सेप्ट पहले समझा जाए। मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता क्या है। स्टूडेंट, सभी लोग, मैक्सिमम लोग इसमें से चले जाते हैं टूर करने, जैसे नेपाल चले गए, उत्तराखंड की तरफ चले गए, मनाली चले गए। तो स्टूडेंट, सभी लोग पहाड़ देखे होंगे। क्या देखे होंगे? पहाड़ देखे होंगे। तो पहाड़ का शेप कुछ इस तरीके से दिखता होगा। देखें, मान लें हम लोग मैथमेटिकली उसको डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता होगा। इस तरीके से ऐसे 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 दिखता होगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि पहाड़ का जब शेप ऐसे दिखता होगा तो सभी लोग देखते होंगे कि एक ऊंची पर्वत है, एक ऊंची चोटी है, सबसे वहाँ पे एक ऊंची है, उसके बाद धीरे धीरे पर्वत क्या होता है, डाउन होने लगता है। मीन्स पहाड़ कुछ ऐसे दिखाई देता है। तो सभी लोग कहते होंगे अरे ये तो बहुत ऊंचा है, यहीं पे इसकी सबसे ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे कहते होंगे मैक्सिमम हाइट इसको बोलते होंगे। और यहाँ पे कहते हैं ये तो मिनिमम हाइट है। यहाँ पे क्या बोलते होंगे? यहाँ पे बोलते होंगे कि इसकी मिनिमम हाइट है। फिर दूसरा पर्वत देखते हो, अरे तो उससे भी ऊंचाई है। इसका मतलब है जहाँ पे कह देते हैं कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, मीन्स उससे ज़्यादा पर्वत ऊंचा नहीं है। तो पर्वत जब मैक्सिमम हाइट है तो आगे की तरफ देखेंगे तो पर्वत क्या होगा, नीचे की तरफ आने लगता है। तो इसी तरीके से हमको मैक्सिमा मिनिमा में क्या पढ़ना है कि यदि कोई फंक्शन हम कंसीडर कर लें, सपोज कर लें कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। ध्यान देंगे, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, यह अपने डोमेन में क्या है, डिफाइंड है। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जो अपने डोमेन पे क्या है, ये डिफाइंड है। ठीक है, अपने डोमेन पे क्या है, डिफाइंड है। तो इस फंक्शन का अगर ग्राफ हम प्लॉट करें, इस फंक्शन का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से ग्राफ हमको मिलता है। तो हमारा जब इस तरीके से ग्राफ मिला तो हमारा क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे तो कहेंगे कि अरे भाई ये तो कर्व यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे हाइट अटेंड कर रहा है। सपोज कर लें कि यहाँ पे कोई पॉइंट है x इक्वल टू C1 है। सपोज कर लें x इक्वल टू C1 है, कोई पॉइंट है जिस पे कर्व क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है। फिर यहाँ पे अगर आ गए तो देखें कि अरे तो कर्व यहाँ पे मिनिमम हाइट अटेंड कर रहा है, मिनिमम हाइट अटेंड कर रहा है किस पॉइंट पे, सपोज कर लें x इक्वल टू C2 पे, x इक्वल टू किस पे, C2 पे। अगर हम इतने की ही हम बात करें, आगे हम मिटा देते हैं, इतने की अगर बात करें तो ये कोई फंक्शन था जो अपने डोमेन पे डिफाइंड है। मान लें कि ये इस फंक्शन का इंटरवल क्या है, इसका डोमेन क्या है, एक i है, कोई इंटरवल है यहाँ पे।
तो अगर उसके ग्राफ को हम प्लॉट किए हैं तो क्या देखें कि कर्व x इक्वल टू C1 पे मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है और x इक्वल टू C2 पे मिनिमम हाइट अटेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट तो समझ लें यहाँ पे कि x इक्वल टू जो C1 होगा पॉइंट C1 पे कर्व मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें तो पॉइंट कौन सा होगा, C1 FC1 होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें तो क्या होगा, CFC2 होगा, है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि ये ऑर्डिनेट बड़ा है, ये ऑर्डिनेट छोटा है, तो कर्व यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है, यहाँ पे मिनिमम हाइट अटेंड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी किस पॉइंट पे होगी, x इक्वल टू C1 पे। मतलब कि x इक्वल टू C1 पे इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और x इक्वल टू C2 पे इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैक्सिमम की हम बात किए हैं तो x इक्वल टू C1 से पहले या C2 के बाद हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट सपोज कर लें x इक्वल टू C1 से पहले और C2 के बाद हम कोई भी पॉइंट ले लें। मान लें आप कोई पॉइंट ले लें तो ऑर्डिनेट हम ड्रा कर दें, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डिनेट, इधर भी हम ऑर्डिनेट ड्रा कर दें तो देख सकते हैं कि जो भी ऑर्डिनेट ड्रा कर रहे हैं वो ऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू C1 वाले ऑर्डिनेट से क्या है, छोटा है, छोटा है। तभी तो हम कर दिए कि x इक्वल टू C1 पे फंक्शन कौन सी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, है कि नहीं। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखें, अगर C2 से पहले और C2 के बाद हम ऑर्डिनेट ड्रा करें यहाँ पे, तो हम क्या देख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो x इक्वल टू C1 पे जो ऑर्डिनेट है वो क्या है, जो अदर यहाँ पे दो ऑर्डिनेट है इससे क्या है, छोटा ही है। तो हम फाइनली क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू C2, ध्यान देंगे x इक्वल टू C2 पे कौन सा होगा, मिनिमम। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसमें मैक्सिमा और मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो क्या है कि इस डोमेन में देखें y इक्वल टू fx कोई फंक्शन इसके डोमेन में एक ऐसा पॉइंट मिले कि जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो वह पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। और उसकी वैल्यू को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। और इसी डोमेन में एक ऐसा पॉइंट हमको मिल जाए, इसी डोमेन में एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। और उसकी वैल्यू को क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू बोलेंगे स्टूडेंट। अब ध्यान देंगे, अगर कोई फंक्शन है, इसके डोमेन की हम बात करते हैं, तो इस फंक्शन का अगर ग्राफ हम प्लॉट करें तो इसके फंक्शन में, इस फंक्शन के डोमेन में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही मैक्सिमम या एक ही मिनिमम पॉइंट मिले, एक से अधिक यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट हमको मिल सकते हैं स्टूडेंट। ध्यान देंगे, अभी बताया है ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही मिले हमको, यहाँ पे एक से अधिक, यहाँ पे एक ही कर पे ग्राफ अगर ड्रा करें तो एक ही फंक्शन के लिए, एक ही डोमेन के लिए मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकता, मैक्सिमम मिनिमम दोनों एग्जिस्ट कर सकता है उसमें। ये नहीं कि इसमें मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा तो मिनिमम नहीं करेगा, मिनिमम कर रहा है तो मैक्सिमम नहीं करेगा। मीन्स एक ही डोमेन में दोनों आ सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम भी आ सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट हम पहाड़ की सैर करा के फिर उसको बताएं कि जब पहाड़ को देखते होंगे तो सभी लोग कहते होंगे अरे उसकी मैक्सिमम हाइट इतनी है। तो मैक्सिमम हाइट जब कह दिए तो देखें उस पॉइंट से फिर कर्व क्या होता है, उस पहाड़ के क्या होता है, छोटा होने लगता है। और एक ऐसा पॉइंट आता था जहाँ पे कहते रहे तो बहुत पहाड़ की जो पहाड़ जो है बहुत ही छोटा इस पॉइंट पर, इससे छोटा कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि पहाड़ की सबसे छोटी, यहाँ पर पहाड़ सबसे छोटा हो गया, मीन्स उसकी हाइट क्या हो गई, मिनिमम हो गई। तो फिर देखते हैं कि यहीं से पहाड़ क्या ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया मैक्सिमा और मिनिमा का, बट इसको मैथमेटिकली हम कैसे, इस पे मैथमेटिकली कैसे वर्क करेंगे, तो हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट को देखें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम क्या होता है। ये तो मैक्सिमम, फिर मिनिमम, और फिर देखेंगे हम लोग लोकल मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले तो हम लोग समझ लें कि मैक्सिमम क्या होता है, कि कोई फंक्शन है तो इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम क्या होगा।
फिर उसी फंक्शन के लिए मिनिमम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लें यहाँ पे कि मैक्सिमम क्या होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, मैक्सिमम की हम बात करने चल रहे हैं। मान लेंगे कि कोई फंक्शन है, वह फंक्शन अपने इंटरवल पे क्या है, डिफाइंड है। ध्यान देंगे यहाँ पे कोई फंक्शन है f(x), वह अपने इंटरवल पे क्या है, डिफाइंड है। ध्यान देंगे कि यह कोई फंक्शन है अपने इंटरवल पे क्या है, डिफाइंड है। या कह सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या है, यह एक इंटरवल है, जो भी इंटरवल है यहाँ पे। तो इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रा करें, ध्यान देंगे ग्राफ हम ड्रा कर दें, y=f(x) कोई फंक्शन है, तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट कर दें तो देखें क्या हमको मिलता है। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए यहाँ पे इसका हम ग्राफ प्लॉट कर दिए। सपोज कर लें y=f(x) कोई फंक्शन है जो अपने इंटरवल पे क्या है, डिफाइंड है, या इस फंक्शन का डोमेन क्या है, i है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इसमें से हम एक पॉइंट सपोज कर ले रहे हैं कि एक पॉइंट हम c ले रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, c ले रहे हैं। मान लें कि इस फंक्शन का जो इंटरवल है, अगर हम कह दें कि ए बी पे डिफाइंड है, ठीक है, तो एक पॉइंट हम इसमें से c ले रहे हैं, या सिर्फ अगर हम i कह दें तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। सपोज कर लें कि यह पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट हम क्या ले लिए, c ले लिए। ध्यान से समझना स्टूडेंट कि कोई फंक्शन है जो अपने इंटरवल पे क्या है, डिफाइंड है। सपोज कर लें कि x= हम क्या ले लिए, एक पॉइंट हम c ले लिए। ध्यान देना है। और जब c ले लिए, अब देखें यहाँ पे कि c से पहले कोई हम ऑर्डिनेट ड्रा करें, c से पहले कोई ऑर्डिनेट ड्रा करें। यहाँ पे c से पहले कोई ऑर्डिनेट ड्रा करें, c से बाद का कोई ऑर्डिनेट हम ड्रा करें इस तरीके से। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, हम लोगों को यही देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि FC जो होगा, ध्यान देंगे FC जो होगा, FC वो देखें, ध्यान देना है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट है। देखें यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट ले लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक हम कोई भी पॉइंट ले लिए। सब पे ऑर्डिनेट अगर हम ड्रा कर दें तो देखें क्या दिखाई देगा कि FC जो है जितने भी पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं, x=c को छोड़ करके जितने भी पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे इस फंक्शन के डोमेन में, देखें इस फंक्शन के डोमेन में x=c एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, कि वो ग्रेटर हो जा रहा है किससे, f(x) से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। मतलब कि FC जो होगा वो f(x) से ग्रेटर हो जा रहा है। कब, जब हम इस इंटरवल में हम बहुत सारे x ले रहे हैं। तो देख रहे हैं कि इस केस में FC जो वैल्यू अटेंड कर रहा है वो वैल्यू सबसे क्या है, बड़ा है, सबसे वैल्यू क्या है, बड़ा है। कब, जब x=c को छोड़ करके कोई भी अगर पॉइंट ले रहे हैं इस इंटरवल में, तो क्या हो रहा है, FC क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। तो या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि f(x) इज लेस देन कितना, FC। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। तो कह सकते हैं, ध्यान देंगे कि कह सकते हैं यहाँ पे कि x=c पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। देख सकते हैं ग्राफ से x=c पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम के बाद एक कर्व क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, बढ़ता 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 यहाँ तक गया, फिर जब ही मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है फिर यहाँ से कर्व क्या हो जाए, नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि x=c क्या होगा, वह पॉइंट होगा जिस पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, जिससे फंक्शन क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि FC, तब इस केस में FC इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, FC इज कॉल्ड पॉइंट, FC इज कॉल्ड लोकल, सॉरी FC इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, FC इज कॉल्ड क्या बोलेंगे हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x). ध्यान देंगे FC इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) एंड C इज x=c इज कॉल्ड
एंड x इक्वल टू सी इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ x इक्वल टू सी इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे इसको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। स्टूडेंट ये जरूर ध्यान देंगे। तो ये तो हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट रहा, देखें मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट रहा। इसी तरीके से जरा मिनिमम का कॉन्सेप्ट हम लोग देखें क्या है। ये तो कॉन्सेप्ट किसका है, मैक्सिमम का। क्या हम लोग देखें कि एक कर्व प्लॉट किए, एक कोई फंक्शन है जो अपने इंटरवल पे क्या है, डिफाइंड है या अपने डोमेन में डिफाइंड है, उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किए। तो ग्राफ प्लॉटिंग के समय हम लोगों ने क्या देखा कि इसके डोमेन में एक ऐसा पॉइंट सी हमको मिल रहा है। देखें इस फंक्शन के डोमेन में एक ऐसा पॉइंट सी मिल रहा है जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। और x इक्वल टू सी को छोड़ करके इसके डोमेन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो x इक्वल टू सी के से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए। इसका मतलब कि एफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आई। मतलब इसके डोमेन में इसके डोमेन में सी को छोड़ करके किसी भी पॉइंट की इतनी औकात नहीं है कि वो एफ सी से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो कह सकते हैं कि एफ सी इज कॉल्ड क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। लेकिन किस पॉइंट पे, सी पे। तो सी को क्या बोलेंगे, सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। चलिए ये तो मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट हो गया। जरा मिनिमम का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मिनिमम का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, देखें यहाँ पे दूसरा हम लोग देख रहे हैं मिनिमम का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखें कि ये क्या होता है, मिनिमम। ध्यान देंगे स्टूडेंट, मिनिमम का कॉन्सेप्ट वही मान लें कि y इक्वल टू एफ एक्स है जो किसी इंटरवल पे क्या है, डिफाइंड है। i कोई इंटरवल है, इस पर क्या है, वो डिफाइंड है, मीन्स डोमेन कह सकते हैं। तो अगर इस फंक्शन का ग्राफ हम प्लॉट कर लें, ध्यान देंगे इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लें तो देखें x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन, इसका ग्राफ हम प्लॉट कर दें तो लाइक दिस, इस तरीके से कोई ग्राफ अगर हमको मिल रहा है, ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर लें तो लाइक दिस, इस तरीके से हमको कोई ग्राफ मिला तो ध्यान देंगे y इक्वल टू क्या, एफ एक्स। इस तरीके से अगर कोई हमको ग्राफ मिल रहा है तो देखें, ध्यान देंगे यहाँ पे एक पॉइंट हम क्या ले लिए, x इक्वल टू सी ले लिए। क्या ले लिए यहाँ पे, x इक्वल टू सी ले लिए। अब ध्यान देंगे कि c से पहले यहाँ भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, c के बाद भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, c के बाद कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि c से पहले भी कोई भी पॉइंट ले लें और c के बाद भी कोई भी पॉइंट ले लें, बट c को छोड़ करके। तो क्या हमको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि अगर सब पे ऑर्डिनेट ड्रा कर दें तो x इक्वल टू सी के ऑर्डिनेट जो है सबसे छोटा ऑर्डिनेट है, बाकी x इक्वल टू सी के ऑर्डिनेट से बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा है, देख सकते हैं। तो क्या हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एफ सी मीन्स x इक्वल टू सी पे जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा, मीन्स कम होगा किससे, एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आई। हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि इस इंटरवल, इस फंक्शन के डोमेन में जो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसके डोमेन में x इक्वल टू सी को छोड़ करके बाकी किसी पॉइंट की औकात नहीं है जो कह दे कि हम एफ सी से भी कम हैं। क्या कह दे कि हम एफ सी से भी कम है, नहीं है, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, मीन्स एफ सी सबसे छोटा है यहाँ पे। इसका मतलब कि यह जो फंक्शन होगा मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है किस पॉइंट पे, x इक्वल टू सी पे। x इक्वल टू सी पे क्या कर रहा है, मिनिमम यहाँ पे वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन कितना, एफ सी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आई। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एफ सी को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एफ सी इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड
x इक्वल टू सी इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, ध्यान देना है, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बोलेंगे स्टूडेंट, ध्यान देंगे। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ध्यान देना है कि कर्व पे अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो एक बार और समझ लें कि कर्व पे कोई भी पॉइंट अगर हम लें, चाहे एक कर्व है, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें उसके डोमेन पे, तो उसके डोमेन में एक ऐसा पॉइंट हमको मिल जाए जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। और मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है तो क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट है कि कोई फंक्शन है तो उसका ग्राफ अगर ड्रा करें तो उसके डोमेन में कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहाँ पे ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, एक पॉइंट कम से कम ऐसा होगा कहाँ जहाँ पे कर्व क्या होगा, मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हम देखे स्टूडेंट। और यहाँ पे ध्यान देंगे बहुत सारे ऐसे इसमें पॉइंट्स भी होते हैं जहाँ पे कर्व ना मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है ना मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है। खैर इसके कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट तो हो गया मैक्सिमम एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखें स्टूडेंट ध्यान देंगे, अब हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बताने चल रहे हैं वो लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट बताने चल रहे हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट। अभी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के कॉन्सेप्ट से पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर के मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट को और हम क्लियर कर देते हैं। वो तो मैथमेटिकली था, उसका ग्राफ बना करके हम बता दिए, लेकिन चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं कि ये कैसा है। देखें मैक्सिमा मिनिमा किस तरीके से कर्व्स अगर हम ग्राफ प्लॉट कर दें तो उस पर किस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा हम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट मान लेंगे कि कोई हमारे पास कोई फंक्शन सपोज कर लें, लिखा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू, हम मान के चले यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। देखें क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, देखना है कि इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अटेंड कर रहा है, किस पॉइंट पे अटेंड कर रहा है। तो देखा जाए तो यदि फंक्शन है तो ही बताएं कि कोई फंक्शन होगा तो किसी इंटरवल पे तो डिफाइन जरूर होगा, जिसको हम डोमेन बोलते हैं। तो इस फंक्शन का डोमेन हम कितना मान लें, क्या मानना भी क्या है, देख सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन कितना दिखाई दे रहा है, तो r दिखाई दे रहा है। इस फंक्शन का डोमेन कितना है, r है, मीन्स x की सारी वैल्यू के लिए f हमारा क्या है, डिफाइंड है। तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन कितना है, r है। चलिए इसके ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं कि ग्राफ प्लॉट करके देखें कि हमको क्या मिल रहा है स्टूडेंट। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, y माइनस 5। देख सकते हैं कि यह एक पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वर्टेक्स किस पॉइंट पे होगा, 0,5 पे होगा। तो देखें इसका एक ग्राफ को अगर हम प्लॉट कर दें तो देखें बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ हमको मिलेगा। तो 0,5 मान लें कि वही पॉइंट है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, 0,5 है। तो देखें अब इसका ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं लाइक दिस, पैराबोला है। तो देख ही सकते हैं किस तरीके का ग्राफ हो गए। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस टाइप का है, 4ay टाइप का है, अपवर्ड पैराबोला है। तो देखें एक हम ग्राफ प्लॉट कर लिए, यहाँ पे मान लें कि ये पॉइंट कितना है, a 0,5 है। ये देखें यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस। स्टूडेंट इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, किस फंक्शन का ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक ग्राफ है। स्टूडेंट ध्यान देना है, बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल हम लेके आए हैं। ध्यान देना है हमको, हमारा पर्पज क्या है कि इस फंक्शन को ग्राफ से देखना है कि इसके ग्राफ पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अटेंड कर रहा है। अगर हम इसको देखें तो अगर हम पॉइंट इधर लेते चले, यहाँ पे ये तो 0,5 है, मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, 0 है, और y की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है। फंक्शन की वैल्यू जिसको हम फंक्शन की वैल्यू कितना है, 5 है। यहाँ पे y 5 इक्वल टू क्या, फंक्शन की वैल्यू है।
अब देखें कि ए को छोड़ करके यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, सपोज कर ले यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, या यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, तो क्या देखने को मिल रहा है? अगर इस पे हम ऑर्डिनेट ड्रा कर दें, इस पे भी ऑर्डिनेट ड्रा कर दें, या इस पे भी ऑर्डिनेट ड्रा कर दे रहे हैं, इधर भी देखें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, और सब पे यदि हम ऑर्डिनेट ड्रा कर दे रहे हैं, ऑर्डिनेट ड्रा कर दे रहे हैं, तो क्या देखने को मिल रहा है? देखें, अगर इसका ऑर्डिनेट ड्रा कर दें तो इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस तरीके से ऑर्डिनेट हम ड्रा कर दें सारे पॉइंट्स पे, तो क्या देखने को मिल रहा है कि जितने भी ऑर्डिनेट हैं, जितने भी ऑर्डिनेट हम ड्रा किए ये पॉइंट ए को छोड़ करके, वो सारे ऑर्डिनेट में पॉइंट ए का जो ऑर्डिनेट है क्या है? सबसे छोटा है। जितने भी हम ऑर्डिनेट ड्रा किए, यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी ऑर्डिनेट ड्रा किए वो पॉइंट ए पे जो ऑर्डिनेट है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये, वो सबसे क्या है? छोटा है, सबसे छोटा है। देख सकते हैं, ग्राफ से क्लियर है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है x² = 5, वो सिर्फ मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं कर रहा है। क्या देख रहे हैं कि सिर्फ मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर हम ए कह दें कि ये हमारा मैक्सिमम है, तो नहीं, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, कहीं और भी मैक्सिमम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए को छोड़ करके, x = 0 को छोड़ करके कोई भी पॉइंट हमारा मिनिमम नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिला? अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, क्या बात करें यहाँ पे, सॉरी, मिनिमम वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम तो अटेंड करेगा ही नहीं। यहाँ पे मिनिमम देखें, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx की बात करें तो मिनिमम वैल्यू कितना दे रहा है? 5 दे रहा है। एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम यहाँ पे, एंड क्या पॉइंट कर लें, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम, सॉरी, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू की बात करें, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ fx क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। तो किस पॉइंट पे है? किस पॉइंट पे? तो x = 0 पे है। तो हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कि x = 0 वह पॉइंट है जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रहा है? मिनिमम हो जा रहा है। और बाकी x = 0 को छोड़ करके और किसी की भी औकात नहीं है जो इसको मिनिमम दिला सके। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफ हम प्लॉट किए, तो ग्राफ से ही हमको पता चल गया कि इस कर्व की जो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अटेंड कर रहा है, किस पॉइंट पे अटेंड कर रहा है? x = 0 पे अटेंड कर रहा है। तो इस केस में x = 0 क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन से और हम बता देते हैं, एक ग्राफ हम और ड्रा करके देखते हैं, जरा उसमें हम लोग देखें तो ध्यान देंगे। बहुत सिंपल सा मेरा जो नेक्स्ट एक और हम क्वेश्चन देख रहे हैं, मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान देंगे, बहुत ही खूबसूरत है। तो इस क्वेश्चन में क्या देखें कि सिर्फ मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं कर रहा। एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं। यहाँ पे देखें, fx = mod x - 3 की हम बात किए, कितना? mod x - 3 की बात किए। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिलेगा? अगर इसका भी हम लोग डोमेन देख लें तो डोमेन क्या मिलेगा हमको? एक रियल नंबर मिलेगा 100%। चलिए इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लें। यहाँ पे क्या मिलेगा? यही देख सकते हैं, x - 3 है तो x = कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 3। और बाकी जो ग्राफ जानते ही हैं किस तरीके से मिलता है, लाइक दिस, यहाँ पे इस तरीके से इसका ग्राफ मिलता है। तो इस ग्राफ को भी अगर हम लोग रीड करें, ध्यान से ग्राफ को देखें, तो देख क्या मिल रहा है कि अगर हम यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे भी पॉइंट मिले, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पे अगर पॉइंट लेते हैं तो हमको देखने को क्या मिल रहा है कि x = 3 है। देखें, x = 3 और 3 पे यहाँ पे x एक्सिस है तो y कितना हो जाएगा? 0। हमारा तो पॉइंट यही मिल रहा है कि x = 3 ले रहे हैं, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू मीन्स y कितना मिल रहा है? 0 मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पे देखें कि x = 3 को छोड़ करके कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं तो वहाँ पे y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं मिलेगा, कभी भी 0 नहीं मिल सकता है। देख सकते हैं
यहाँ पे ऑर्डिनेट ड्रा करें, सारे ऑर्डिनेट बड़े हो जाएंगे इधर। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन, एक फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 3, अगर इसके भी कर्व को हम प्लॉट किए हैं, ग्राफ प्लॉट किए हैं, तो क्या देखने को मिला, यहाँ पे कौन सी वैल्यू अटेंड कर रहा है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू ही अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, तो देखें मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना मिला हमको, तो 0 मिला। देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना मिला, तो 0 मिला। किस पॉइंट पे, तो पॉइंट ऑफ यहाँ पे मिनिमा कितना हो जाएगा, यहाँ पे किस पॉइंट पे, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 3 पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि x इक्वल टू 3 क्या कहलाएगा, x इक्वल टू 3 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ध्यान देंगे x इक्वल टू 3 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ, देखें x इक्वल टू 3 क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पॉइंट ऑफ क्या, मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कहलाएगा। तो इस ग्राफ को भी हम लोग देखें कि इसका ग्राफ हम ड्रा किए तो इसमें मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं कर रहा है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और हम ग्राफ से दिखा देते हैं, सिंपल सा है, ताकि क्लियर हो जाए मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन हम और दिखा देते हैं, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसमें देख करके बताएंगे कि मैक्सिमम मिनिमम कितना हो रहा है। एक और एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, ध्यान देना है, यहाँ पे लिख दें कि यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू, हम सिंपल से एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 1, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1। यहाँ पे देखें, यहाँ का भी अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन कितना है, रियल नंबर है। चलिए इस फंक्शन के ग्राफ की हम बात करते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ कितना, किस तरीके से ग्राफ आएगा। चलिए देखा जाए, ग्राफ हम लोग प्लॉट करें तो देखें, कर प्लॉटिंग करने चलना है। देखें अगर x की वैल्यू क्या रख दें, x की वैल्यू 0 रख दें तो y कितना मिलेगा, 1 मान लेते हैं, यहाँ पे है, सबको पता ही है किस तरीके से ग्राफ, किस तरीके से कर प्लॉटिंग करते हैं, 10th में भी सभी लोग पढ़ लिए हैं किस तरीके से यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ पे y। तो देखें अगर x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो y कितना मिलेगा, 1 रखें मिलेगा। फिर अगर हम x की वैल्यू -1 रख देते हैं तो y कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो -1 यहाँ पे। अब बाकी देखें x को ज्यों-ज्यों बढ़ाते चलेंगे y भी हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देख सकते हैं x, अगर हम x को बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ता जाएगा, मीन्स लाइक दिस, इस तरीके से मिलेगा। फिर x अगर नेगेटिव डायरेक्शन में लेके चलेंगे, ध्यान देंगे x अगर नेगेटिव डायरेक्शन में लेके चलते हैं तो ये हमारा ओरिजिन है, ये कितना है, ए पॉइंट हमारा कौन सा लिए थे, ए पॉइंट है हमारा 0, x की वैल्यू 0 लिए हैं तो 0, 1 है ये पॉइंट, और ये पॉइंट कौन सा है, x की वैल्यू -1 पे 0। तो देखें यहाँ से और यहाँ के बीच में, -1 और 0 के बीच में तो कर्व देखें यहाँ पे तो इस तरीके से होगा, लाइक दिस, इस तरीके से होगा। लेकिन उसके बाद हम चलेंगे तो मेरा कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान देंगे, इस तरीके से ग्राफ हमारा बनेगा, ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सा ग्राफ है, इस तरीके से ग्राफ हमारा मिलेगा। तो ए वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है। अब देखें स्टूडेंट, ध्यान देना है, अगर इसकी मैक्सिमम मिनिमम की हम बात करते हैं, इसकी मैक्सिमम मिनिमम की हम बात करते हैं तो किस तरीके से होगा, ध्यान देना है स्टूडेंट। जब देखें -1 से इधर की तरफ अगर आते हैं तो एक इसकी वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होता जाएगा, देख सकते हैं रख करके। -1 से अगर इधर की तरफ आते हैं तो -2 अगर रखते हैं तो देख सकते हैं y क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। 0 और -1 के बीच में अगर हम ले रहे हैं, 0 और -1 के बीच में, तो y तो यहाँ पे पॉजिटिव में मिलेगा, क्योंकि 0 और -1 के बीच कोई भी नंबर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए -1/2 रख करके देख सकते हैं कि y क्या होगा, इस केस में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखें क्या देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पे हम बात करें, देखें यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें या यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लें यहाँ पे, ठीक है,
तो हम ये नहीं कह सकते। यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट लें तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1 है। यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। ध्यान देंगे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 और कम हो गया है कि नहीं, और भी कम हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ना मैक्सिमम मिल रहा है। देखें यहाँ पे अगर पॉइंट ले लें तो हम ये नहीं कह सकते मैक्सिमम है, यहाँ पे भी नहीं कह सकते मैक्सिमम है, इधर भी वही स्थिति है, देख सकते हैं। तो एक ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इस ग्राफ प्लॉटिंग हम जब कर लिए तो ग्राफ को रीड करने से क्या मिला कि यह जो ग्राफ है हमारा y = fx मीन्स यह जो फंक्शन है fx = x³ + 1 वेयर इसका डोमेन कितना है, r है। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेंड नहीं कर रहा है। मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों अटेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉट अटेंड, देखिए नॉट यहाँ पे अटेंड मैक्सिमा एंड क्या मिनिमा, यहाँ पे दोनों अटेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, दोनों अटेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये भी ध्यान देना है कि कभी कभी फंक्शन ऐसे मिलता है कि उसके डोमेन में एक से अधिक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेंड होने लगता है। एक ही डोमेन में मैक्सिमम भी हो जाएगा, मिनिमम भी हो जाएगा। एक ही डोमेन में सिर्फ मैक्सिमम होगा तो मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा तो मैक्सिमम नहीं होगा। और कभी कभी एक ऐसा डोमेन मिल जाता है किसी फंक्शन का, कोई ऐसा फंक्शन दिया रहता है कि उस फंक्शन में ना मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है और ना ही मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है। तो ये तो हम एग्जांपल से समझा दिए कि कैसे मिनिमम और मैक्सिमम हम चेक किए। चलिए इसके बाद हम आते हैं, अभी तक तो कॉन्सेप्ट था मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात हम किए थे, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखे। अब हम चलते हैं लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखने कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, इसका नाम लोकल क्यों पड़ा, पहले इसको हम जानेंगे कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होता है। तो देखें लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट कब आया, यहाँ पे क्यों यहाँ पे लोकल के ही बारे में बता दिया जाता है। देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है, लोकल मैक्सिमा एंड क्या है यहाँ पे लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ध्यान देंगे स्टूडेंट, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। यहाँ पे जो टर्म लोकल आया है, यहाँ पे देखें जो टर्म यहाँ पे लोकल आ रहा है, ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा मिनिमा तो सभी लोग बहुत आसान सा रास्ता में बता दिया, आसान सिंपल वे में हम समझा दिए, सिंपल वे में। बट यहाँ पे एक और आ गया कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो सबके मन में आता होगा कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता क्या है स्टूडेंट। तो चलिए ध्यान दिया जाए, पहले समझेंगे। यहाँ पे पहले लोकल कहाँ से आया उसको समझाते हैं कि यदि कोई फंक्शन है, ध्यान देंगे, यदि कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का डोमेन जो भी है, कोई फंक्शन है ये अपने डोमेन में क्या है, डिफाइंड है। ध्यान देंगे y फंक्शन कोई कोई फंक्शन y fx कोई फंक्शन है जो अपने डोमेन में क्या है, डिफाइंड है। ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत केयरफुली समझेंगे कि y fx बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन, जो भी इसका डोमेन है उसी में क्या है, डिफाइंड है। तो स्टूडेंट जब इसके डोमेन की हम बात किए, इसके डोमेन में कितने पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। जब इस फंक्शन के डोमेन की बात किए तो यहाँ से दो चीज़ मिलता है, फंक्शन उसमें मैक्सिमम वैल्यू भी अटेंड कर सकता है, मिनिमम भी अटेंड कर सकता है, मिनिमम भी अटेंड कर सकता है। देखें एक ही डोमेन में दोनों हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकता है, या अभी हम एग्जाम्पल से भी समझाए हैं, या सिर्फ मैक्सिमम या तो सिर्फ मिनिमम हो सकता है, या तो सिर्फ मैक्सिमम या तो सिर्फ मिनिमम, या तो दोनों। यहाँ से कितने केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। देखें फर्स्ट मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो सकता है इसी डोमेन में, या तो सिर्फ मैक्सिमम हो सकता है या तो सिर्फ मिनिमम हो सकता है इस डोमेन में। तो किस पॉइंट पे, किसी खास पॉइंट पे होगा,
किसी खास पॉइंट पे होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। लेकिन स्टूडेंट इसके डोमेन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिस पे फंक्शन ना मैक्सिमम होता है और ना ही मिनिमम होता है। स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं। एक तो पॉइंट हम ले लिए जहाँ पे फंक्शन कह दिए, अरे भाई एक पॉइंट हम ले लिए जहाँ पे कह दिए फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। एक पॉइंट ले लिए जहाँ पे कह दिए फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम। लेकिन यहाँ पे भी तो पॉइंट है, 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 यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो क्या इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिला? नहीं। इस पॉइंट पे मिनिमम मिला? नहीं मिला। लेकिन डोमेन की हम बात किए तो इस पॉइंट पे तो नहीं मिला। सपोज कर लें कि एक पॉइंट हम यहाँ पे देखें कि x इक्वल टू सी पे तो मैक्सिमम मिल गया। ध्यान देंगे x इक्वल टू सी पे तो मैक्सिमम मिल गया, बट C1 पे मैक्सिमम हमको नहीं मिला। तो क्या करेंगे? तब लोकल का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि x इक्वल टू C1 का अगर हम नेबरहुड बना लें, ध्यान देंगे x इक्वल टू C1 का यदि हम नेबरहुड बना लें, क्या बना लें? x इक्वल टू C1 का हम नेबरहुड बना लें। तो नेबरहुड कैसे बनाते हैं? इसके आसपास की वैल्यू लेते हैं। तो अगर इसके आसपास की वैल्यू अगर हम लें, ध्यान देंगे x इक्वल टू C1 के आसपास की वैल्यू लें और देखें कि उसमें x इक्वल टू C1 मैक्सिमम हो गया। देखें x इक्वल टू C1 के आसपास की वैल्यू लें, देखें यहाँ पे ये C1 है तो आसपास की वैल्यू कितना होगा? C1 माइनस डेल्टा। इधर कितना होगा? C1 प्लस डेल्टा। इसके आसपास की वैल्यू है जिसको हम नेबरहुड बोलते हैं। तो नेबरहुड हमको क्या मिला? C1 माइनस डेल्टा एंड C1 प्लस डेल्टा। इसमें क्या होना चाहिए? C1 नहीं होना चाहिए। तो C1 से आसपास की वैल्यू लें और इस पे पॉइंट हम इस जो भी पॉइंट हमको मिला C1 के आसपास की वैल्यू के पास, C1 के आसपास के C1 से आसपास में जो भी पॉइंट हमको मिल रहा है उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालें। क्या निकालें? इस पे फंक्शन की वैल्यू हम निकालें और क्या देखें कि FC1 उस ग्रेटर हो गया किससे? fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C1 माइनस डेल्टा एंड C1 प्लस डेल्टा। यहाँ पे x हम किससे ले रहे हैं? इसके नेबरहुड से ले रहे हैं। किसके? x इक्वल टू C1 के नेबरहुड से ले रहे हैं, इसके डोमेन से नहीं ले रहे हैं। ध्यान देंगे डोमेन से नहीं। डोमेन में तो कह दिया कि फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो अटेंड किया ही, इसी डोमेन में से एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लिए हैं और x कहाँ से ले रहे हैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? नेबरहुड से ले रहे हैं। तो नेबरहुड से लिए और देखें कि एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा? यहाँ पे देखें तो देखें कि x इक्वल टू C1 पे जो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर लिया, लेकिन C1 के आसपास के पॉइंट है उस पर मिनिमम हो जा रहा है। इसका मतलब क्या कि x इक्वल टू जो C1 होगा यहाँ पे x इक्वल टू C1 वो क्या होगा? क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो जब भी हम लोकल मैक्सिमा की बात करेंगे या लोकल मिनिमा की बात करेंगे तो उसके डोमेन से नहीं, उस डोमेन के एक पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेबरहुड। वो भी कौन सा? डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब होता है कि देखें यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड का मतलब होता है कि C1 माइनस डेल्टा C1 प्लस डेल्टा एक नेबरहुड है। इस नेबरहुड में C1 ना रहे, इस नेबरहुड में x नॉट इक्वल टू C1 मतलब x की वैल्यू C1 के इक्वल ना रहे, तो इस नेबरहुड को हम क्या बोलते हैं? डिलीटेड नेबरहुड बोलते हैं। तो x इक्वल टू C1 के डिलीटेड नेबरहुड में अगर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। इसके डिलीटेड नेबरहुड में अगर फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमम बोलेंगे। तो लोकल का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। लोकल का कॉन्सेप्ट उसके डोमेन में नहीं, उसके डोमेन के एक पर्टिकुलर पॉइंट का हम क्या बनाते हैं? एक डिलीटेड नेबरहुड बनाते हैं। इस डिलीटेड नेबरहुड में अगर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। इसके डिलीटेड नेबरहुड में अगर फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे लोकल मिनिमा बोलेंगे। अब रही बात, ये तो
लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू तो कह दिए, लेकिन स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को समझें। अरे तब x इक्वल टू C1 क्या कहलाएगा? इसके पहले वाले में जब मैक्सिमम मिनिमा की बात किए थे तो वहाँ पे x इक्वल टू C जो हम लिए थे, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा था तो मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा था, तो उसमें तो कह दिया कि अरे भाई ये तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) एट जो भी आया। लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू C1 क्या कहलाएगा? यहाँ पे कह दिए कि FC1 तो कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहलाएगा, लेकिन जो जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिल रहा है उस पॉइंट का नाम यहाँ पे क्या देंगे? तो उस पॉइंट का नाम स्टूडेंट ध्यान देंगे क्या होता है? एक्सट्रीम पॉइंट होता है। क्या नाम होता है? एक्सट्रीम पॉइंट होता है। ध्यान देंगे कौन सा नाम होता है? एक्सट्रीम पॉइंट होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। इस केस में x इक्वल टू C1 इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट। इसका मतलब उल्टा समझें कि जहाँ भी एक्सट्रीम पॉइंट की बात अगर कहेंगे तो एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन या तो लोकल मैक्सिमा अटेंड करेगा या तो लोकल मिनिमा अटेंड करता है। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब यही होता है कि अगर कोई फंक्शन एक्सट्रीम पॉइंट अगर कोई भी पॉइंट का नाम अगर एक्सट्रीम पॉइंट है तो 100% है कि वहाँ से क्या होगा? या तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया होगा तो मिनिमम वैल्यू अटेंड किया होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट था लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का। चलिए अब इसको ज़रा मैथमेटिकली हम लिखने, ये तो ग्राफ से समझा दिए, चलिए इसको मैथमेटिकली हम लिखने चल रहे हैं। ध्यान देंगे, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। तो चलिए इसको हम ग्राफ से ही समझाते हैं, क्योंकि ग्राफ से समझना बेहतर होता है। सब कुछ लगता है कि सामने दिख रहा है, नहीं तो वैसे तो लगता है कि हवा में चला गया। तो ग्राफ से समझ करके बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और हम बोलते हैं जय हनुमान जी। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, है कि नहीं? यहाँ पे चलिए ग्राफ से देखा जाए। यहाँ पे लोकल, सबसे पहले लोकल मैक्सिमम की हम बात करते हैं, फिर लोकल मिनिमम की हम बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करने चल रहे हैं यहाँ पे? तो ध्यान देंगे सबसे पहले हम किसकी बात करने चल रहे हैं? तो लोकल, ध्यान देंगे लोकल मैक्सिमम की हम बात करने चल रहे हैं। यहाँ पे समझा दिए हैं। पहले लोकल मैक्सिमम की हम बात करने चलेंगे। चलिए बात किया जाए। अब यहाँ पे लोकल मैक्सिमम की हम बात करने चल रहे हैं। तो कोई भी फंक्शन है, सपोज कर लें कि कोई भी फंक्शन है यहाँ पे y इक्वल टू fx, ठीक है, एक किसी इंटरवल पे क्या है? डिफाइंड है। ध्यान देना स्टूडेंट, यह जो फंक्शन है किसी इंटरवल पे डिफाइंड है। स्टूडेंट देखना है, ध्यान देना है कि यह कोई फंक्शन है जो किसी इंटरवल पे क्या है? डिफाइंड है। चलिए इस फंक्शन के ग्राफ की हम बात करते हैं। किसकी बात करें? ग्राफ की हम बात करते हैं। यहाँ पे दोनों का तो ग्राफ एक ही जैसे देखने में लगेगा, बट थोड़ा सा हम लोकल की बात किए, इसीलिए कॉन्सेप्ट पहले समझा दिए कि लोकल आया कैसे। ये नहीं कि लोकल हो गया तो ओरिजिनल भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखें y इक्वल टू fx है। क्या है? y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है जो इस ओपन इंटरवल, इस इंटरवल पे क्या है? डिफाइंड है। सपोज कर लें कि एक हम पॉइंट इस पे ले लिए, ध्यान देंगे एक हम पॉइंट ले लिए x इक्वल टू c ले लिए। क्या ले लिए? x इक्वल टू c। अभी बताया ना कि कोई फंक्शन अगर अपने डोमेन में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है तो उस डोमेन में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे फंक्शन ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन ना तो मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है ना ही मैक्सिमम, उसी पॉइंट को हम क्या मान लिए? x इक्वल टू c मान लिए हैं। क्या माने? x इक्वल टू c माने हैं। अब क्या करें? इस c का नेबरहुड बनाएं। नेबरहुड का मतलब c के आसपास की वैल्यू, मान लिए पॉइंट c, तो इसके आसपास की वैल्यू इधर और इधर वाली बात। तो इसके नेबरहुड की हम बात करें, चलिए इसका एक नेबरहुड बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? c माइनस डेल्टा। यहाँ पे चलते हैं तो c प्लस डेल्टा। डेल्टा इज स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। यहाँ पे जो डेल्टा ले रहे हैं वो डेल्टा क्या है? एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। हम लिख देते हैं यहाँ पे डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल
पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब कि क्या, दैट इज डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। आई बात समझ में, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखें तो एक नेबरहुड बना दिए, यहाँ पे क्या बनाए, एक नेबरहुड बनाए। जब नेबरहुड हम बना रहे हैं तो क्या देखें, वही बात ऑर्डिनेट वाली बात कि इसके नेबरहुड में देखें, अगर देखें नेबरहुड की हम बात किए, देखें ध्यान देना स्टूडेंट, x इक्वल टू C1 तो ये C माइनस डेल्टा, इसको क्या बोलेंगे, C प्लस डेल्टा बोलेंगे। तो यहाँ से C से देखें C माइनस, ध्यान देंगे यह जो नेबरहुड होगा C माइनस डेल्टा से C का जो नेबरहुड होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट नेबरहुड। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, लेफ्ट, देखें यहाँ पे लेफ्ट NBD, लेफ्ट नेबरहुड बोलते हैं इसको। और C से C प्लस डेल्टा की अगर हम बात बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, राइट के तरफ है तो क्या बोलते हैं, राइट नेबरहुड बोलते हैं। देखें C माइनस डेल्टा से C के तरफ का जो नेबरहुड है, C से पहले का तो इसको लेफ्ट नेबरहुड, और C के बाद वाले का उसको क्या बोलते हैं, राइट नेबरहुड बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है। देखें इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है तरीके से समझ लें। इसमें अब बताने वाली तो बात ही नहीं है कि C से पहले अगर लेफ्ट नेबरहुड में चलते हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू C को छोड़ करके किसी भी पॉइंट की औकात नहीं है जो ऑर्डिनेट C x इक्वल टू C के इक्वल कर दे, जाहिर सी बात है, ग्राफ में भी दिख रहा है। फिर इसके राइट नेबरहुड में अगर चलते हैं तो x इक्वल टू C को छोड़ करके कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो इसकी इतनी औकात नहीं है कि जो x इक्वल टू C के इतना हो जाए। जब नहीं है इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है भैया, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि FC जो होगा फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, C पे, वो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डिलीटेड नेबरहुड ऑफ C मीन्स C माइनस डेल्टा से C प्लस डेल्टा, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि fx इज लेस देन कितना, FC फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C माइनस डेल्टा टू C प्लस डेल्टा। तो ये हो गया लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकली जो कॉन्सेप्ट होगा। इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इस केस में FC, इस केस में FC इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, FC इज कॉल्ड लोकल, ध्यान देंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इन I, जो भी इंटरवल है, ठीक है, इन I। तो यहाँ पे देखें कि FC इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इन I, और पॉइंट जो C होगा उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एंड x इक्वल टू C इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट, क्या बोलेंगे, x इक्वल टू C इज कॉल्ड, C इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम, ध्यान देंगे, एक्सट्रीम पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पे तो लोकल मैक्सिमम की बात करते हैं, FC इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम एंड C इज कॉल्ड हमारा एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। वैसे सभी लोग जल्दी जल्दी में क्या बोलते हैं, अरे भाई पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम जो होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट नाम होता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये तो लोकल मिनिमा का लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें बस ये ध्यान देना है कि जब भी लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं तो ही बताएं इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई फंक्शन है उसके डोमेन की अगर हम बात करें तो उसके डोमेन में बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें फंक्शन ना तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है ना ही मिनिमम। उसी पॉइंट से हम एक पॉइंट हम ले रहे हैं x इक्वल टू C, और x इक्वल टू C का क्या बना दिए, एक नेबरहुड बना लिए। इस नेबरहुड का नाम क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड बना लिए। और इस डिलीटेड नेबरहुड में हम क्या दिखा दिए कि x इक्वल टू C जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं, लोकल मैक्सिमम नाम देते हैं। और जब लोकल मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं तो
हमेशा x की वैल्यू कहाँ से लेते हैं, उसके नेबरहुड, मीन्स डिलीटेड नेबरहुड। जिस पॉइंट से हम लेंगे उसका क्या नाम होता है, डिलीटेड नेबरहुड से हम लेते हैं कॉन्सेप्ट, इसका क्या है, डिलीटेड नेबरहुड नाम होता है। तो ये जो नेबरहुड बनाए हैं, ये जो देख सकते हैं, जो नेबरहुड बन रहा है उसका नाम क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी। इस नेबरहुड में क्या नहीं होना चाहिए, देखें x इज़ नॉट इक्वल टू सी, x की वैल्यू c इसमें नहीं होना चाहिए। तो C का जो डिलीटेड नेबरहुड है, C का जो नेबरहुड है। चलिए, ये तो लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट बताए। अब हम बता रहे हैं लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट देख लें। लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट हम बताने चलें, ज़रा ध्यान देंगे, ग्राफ को भी ध्यान देना है। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है, लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट जरा देखा जाए। बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो देखें, यहाँ से लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ध्यान दिया जाए, लोकल मिनिमा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा क्या है, लोकल। यहाँ पे क्या है, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखें लोकल मिनिमम। इसका कॉन्सेप्ट जरा देखें, पहले ग्राफ से भी इसको देखते हैं। बहुत खूबसूरत सा ग्राफ इसमें भी हम प्लॉट करने चल रहे हैं। पहले तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, y इक्वल टू एफ कोई फंक्शन है, किसी इंटरवल पे क्या है, डिफाइंड है ये। चलिए, इसका भी ग्राफ प्लॉटिंग हम लोग करते हैं। बहुत बेहद खूबसूरत सा ग्राफ हम बनाने चल रहे हैं। देखें लाइक दिस, ये मेरा ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एफ। एक पॉइंट हम इसमें से क्या ले रहे हैं, यहाँ पे x इक्वल टू सी। सी कौन सा पॉइंट है, सी कौन सा पॉइंट है, डोमेन में ऐसा पॉइंट जिसमें फंक्शन ना मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है ना मिनिमम, उसी में से एक पॉइंट हम ले लिए हैं। अब क्या बनाएंगे, इस सी का क्या बनाना है, हमको एक नेबरहुड बनाना है। क्या बनाना है, एक नेबरहुड बनाना है। तो देखिए, इसका एक हम नेबरहुड बना रहे हैं। तो नेबरहुड बनाया जाए तो इधर आएंगे तो कितना होगा, सी माइनस, देख सकते हैं सी माइनस डेल्टा। इधर चलेंगे तो क्या होंगे, सी प्लस डेल्टा ले लेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ से क्या हम लोग देख रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ही है, देख सकते हैं कि अगर हम इसके नेबरहुड में x इक्वल टू सी को छोड़ करके कोई भी वैल्यू ले लें, कोई ही वैल्यू ले लेते हैं, तो इस ऑर्डिनेट से क्या होगा, बड़ा होगा। इस ऑर्डिनेट से क्या होगा, बड़ा होगा। x इक्वल टू सी वाले ऑर्डिनेट से क्या होगा, बड़ा होगा। देख सकते हैं, कोई भी अगर ले लें तो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। देख सकते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यही हुआ, यहाँ पे इसका मीनिंग हम लोग देख रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखें, इसका मीनिंग है कि एफ सी, जो एफ सी होगा इस केस में वो क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। किससे, एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, किससे लेंगे, सी माइनस डेल्टा एंड सी प्लस डेल्टा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा एंड सी प्लस डेल्टा। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या देखें, यहाँ पे एफ सी को तब क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे हम एफ सी इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एंड एक्स इक्वल टू सी एच कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। एंड एक्स इक्वल टू सी एच कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। ध्यान देंगे, क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। बाकी का कॉन्सेप्ट वही है। तो स्टूडेंट, अभी तक जितना हम लोग समझे, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात किए। चलिए, अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की जो भी हम बात किए, या जनरली मैक्सिमा मिनिमा, चलिए इसका जरा ग्राफिकल, जो ग्राफ से जो इसको हम डिफरेंशिएशन मीन्स डेरिवेटिव से रिलेट करने चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन से जोड़ने चल, मीन्स इसका ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट हम देखें कि क्या है। ये तो ग्राफ से हम देख लिए कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो इस पर हम अगर डेरिवेटिव कैलकुलस का अगर हम अप्लाई करें, कैलकुलस यहाँ पे अप्लाई करें, तो जरा देखें कि इसका मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट,
तो ध्यान दिया जाए। तो स्टूडेंट, अब हम लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का ग्राफ बताने चल रहे हैं। इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करने चले, मीन्स डिफरेंशिएशन। इसके ग्राफ पे ज़रा देखा जाए कि क्या हमको मिलता है स्टूडेंट। तो ध्यान देंगे क्या है, हम लोग सबसे पहले देखें क्या यहाँ से ग्राफ ऑफ किसका, लोकल मैक्सिमम का, लोकल मैक्सिमम का ग्राफ ऑफ लोकल मैक्सिमम किसके हेल्प से, अरे डेरिवेटिव के हेल्प से। मीन्स अगर इस पे ग्राफ पे किसी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट जो मिल रहे हैं, जो इसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहे हैं, उसी की बात करें स्टूडेंट। देखें बहुत खूबसूरती से हम लोग समझ लेंगे, इसमें दम नहीं है, बस समझना है। यहाँ पे देखें लोकल की हम बात कर दिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट चलिए यहाँ पे हम बात कर दिए लोकल की। सपोज कर लें कि यहाँ पे x इक्वल टू सी कोई पॉइंट हम ले लिए, x इक्वल टू सी। जब लोकल की हम बात किए हैं तो c का नेबरहुड बनाएंगे, तो इधर का नेबरहुड कितना हो जाएगा, c माइनस डेल्टा, और इधर कितना हो जाएगा, c प्लस डेल्टा हो जाएगा। और डेल्टा के बारे में तो बता दिए कि डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। और स्टूडेंट सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर बता दें, हम बताए भी हैं कि x इक्वल टू सी, पॉइंट सी क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा। देखें स्टूडेंट, एक्सट्रीम हमारे लोकल मैक्सिमम में भी आया है और एक्सट्रीम हमारे लोकल मिनिमम में भी आया है। इसका मतलब है कि अगर कोई पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है तो उस पॉइंट से कर्व या तो मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमम होगा, या तो लोकल मिनिमम होगा। ध्यान देंगे अगर कोई भी पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है, ध्यान देंगे स्टूडेंट, अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्सट्रीम पॉइंट है तो क्या होगा, उस पॉइंट पे या तो फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा या तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। है कि नहीं इंटरेस्टिंग बात। क्यों ऐसा बोल दिए हैं, क्योंकि जो एक्सट्रीम देखें, एक्सट्रीम जो टर्म आया, जो एक्सट्रीम जो वर्ड आया है, एक्सट्रीम जो वर्ड आया है वो लोकल मैक्सिमम में भी आया है, इधर बनाए थे लोकल मिनिमम उसमें भी आया था। इसका मतलब कि x इक्वल टू सी, अगर कोई भी पॉइंट हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है तो उस पॉइंट पे कर्व क्या होगा, यहाँ पे या तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा या तो मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो चलिए ध्यान दिया जाए। चलिए इस कर्व को ध्यान से देखिए। हमारा कर्व क्या है, y इक्वल टू एक किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है उसका ग्राफ है। c हमारा क्या है, x इक्वल टू सी क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है। तो देख रहे हैं कि x इक्वल टू सी पे जो फंक्शन की वैल्यू है क्या हो रहा है, लोकल मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। कौन सा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो चलिए देखा जाए, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे CFC पॉइंट हो जाएगा। अब चलिए देखें, इसके लेफ्ट नेबरहुड की हम बात करते हैं। लेफ्ट नेबरहुड मीन्स ये हमारा कौन सा नेबरहुड है, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट नेबरहुड बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट नेबरहुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट नेबरहुड। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट नेबरहुड बोलते हैं, NBD नेबरहुड का शॉर्ट फॉर्म है। जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो सब पता चल जाए कि NBD का मतलब यहाँ पे नेबरहुड होता है। ठीक है, NBD नेबरहुड। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड, दो बात आ गया। तो लेफ्ट नेबरहुड में ध्यान देंगे, अगर इसके लेफ्ट नेबरहुड पे जो कर्व है, यहाँ पे जो कर्व है, इस पे हम कोई भी पॉइंट लें। सपोज कर लें कि यहाँ पे इसके लेफ्ट नेबरहुड में हम कोई भी पॉइंट ले लिए, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लिए। अब इस पे क्या किए, टेंजेंट ड्रा किए। इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, ध्यान देंगे क्या ड्रा कर रहे हैं, टेंजेंट। अब स्टूडेंट टेंजेंट की हम बात कर दिए, तो अब टेंजेंट का कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में होना चाहिए। तो टेंजेंट हम इस पे ड्रा कर दिए, टेंजेंट हम ड्रा किए, तो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है भाई। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई कर्व है यहाँ पे, अगर कोई भी कर्व है यहाँ पे, इसके किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, अगर उस टेंजेंट का स्लोप, अगर टेंजेंट का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाता है, थीटा है, तो थीटा अगर पॉजिटिव होगा, मीन्स थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, तो इसका जो स्लोप होगा, थीटा का टेंजेंट ले लें
तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। इसी को किसके इक्वल लिखते हैं, dy बाई डी एक्स से हम लिखते हैं, dy बाई डी एक्स से लिखते हैं। इसका मतलब है कि जब इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा किए तो इस टेंजेंट का जरा स्लोप देखें, स्लोप देखें। पहले तो देखें कि ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ उसका इंक्लिनेशन कितना है। तो देख सकते हैं अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ा दें, यहाँ पे कर दें, तो जो भी एंगल है देख सकते हैं कि जो भी एंगल फॉर्म करेगा वो क्या करेगा। यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, इसको आगे अगर हम न भी बढ़ाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम यहीं से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दे, देखें अगर हम यहीं से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दे यहीं से, तो क्या देखने को मिलेगा, देखने को यही मिलेगा कि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा किए तो यह एंगल जो इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस है वो एक्यूट होगा। जब एक्यूट होगा तो 100% एक इस केस में एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, अगर ये जो कर्व है मीन्स इसके राइट नेबरहुड की बात कर रहे हैं। राइट नेबरहुड में अगर हम एक पॉइंट लेते हैं कहीं भी इस कर्व पे, कहीं भी फ्री हो भाई, कहीं भी एक पॉइंट ले लो, लेकिन किस में, राइट नेबरहुड में अगर हम पॉइंट ले लें, अगर इस पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, देखें इस पर हम टेंजेंट ड्रा कर देंगे, ध्यान देंगे इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो देखें अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे हम लाइन ड्रा कर देते हैं तो कितना क्या एंगल बनाता है, एक्यूट, यहाँ पे ऑब्ट्यूस हो गया। देख सकते हैं कौन सा एंगल, एब्ट्यूस हो गया। जाहिर सी बात है जब एब्ट्यूस हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिला कि एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पर क्या हो जाता है, निगेटिव। मीन्स एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। और जिसको हम एक्सट्रीम पॉइंट कर रहे हैं, x इक्वल टू सी पे जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे अटेंड कर रहा है, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे अगर इस पे हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो टेंजेंट ड्रा करें तो किस तरीके से आएगा, लाइक दिस, इस तरीके से टेंजेंट आएगा हमारा। ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, समझेंगे। अगर इस पे टेंजेंट ड्रा करें तो लाइक दिस, इस तरीके का टेंजेंट आएगा। तो टेंजेंट किसके पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। मीन्स यहाँ पे एफ डैश सी की हम बात करते हैं, एफ डैश सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे देख सके कि एफ डैश सी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्या देखने को मिला, ध्यान देंगे स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम बता रहे हैं कि जब लेफ्ट नेबरहुड लिए तो लेफ्ट नेबरहुड में जो कर्व का जो ब्रांच है, इस ब्रांच के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया। और राइट नेबरहुड के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रा किए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया उस पॉइंट पे। मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। इसका मतलब हम क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, फिर अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चले बताए थे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसका मतलब कर्व क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इंक्रीजिंग सेंस में होगा। क्या होगा, यहाँ से इंक्रीजिंग कर्व होगा। और क्या बताए थे कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बताए थे, अगर लेस देन जीरो हो जाता है तो यहाँ पे इस सेंस में क्या होता है, तो डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग सेंस होता है स्टूडेंट। क्या होता है, डिक्रीजिंग सेंस होता है। तो इसका मतलब है, ध्यान देंगे, इसका मतलब है कि अगर लेफ्ट नेबरहुड में dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन जीरो। राइट नेबरहुड में निकालते हैं तो लेस देन जीरो, किसके लिए, लोकल मैक्सिमम के लिए। और x इक्वल टू सी पॉइंट पे निकालते हैं टेंजेंट तो dy बाई डी एक्स वहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मीन्स टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मीन्स इस कह सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट हो, ध्यान देंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग है कि कोई भी पॉइंट अगर एक्सट्रीम पॉइंट हो तो वहाँ पे डेरिवेटिव कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझे कि अगर कोई पॉइंट, हम समझेंगे यहाँ पे कि कोई भी पॉइंट अगर एक्सट्रीम पॉइंट हो तो वहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। बट उल्टा, कन्वर्स, नॉट नेसेसरली ट्रू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ध्यान देंगे x इक्वल टू सी मीन्स कोई भी पॉइंट अगर एक्सट्रीम पॉइंट है तो वहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। मीन्स वहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो होगा उस पॉइंट के लिए। तो समझें
कि अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, लोकल मैक्सिमम की बात करें तो किस तरीके से चेंजिंग यहाँ पे देखें कि एफ डैश एक्स का जो चेंजिंग होगा, जो डेरिवेटिव का चेंजिंग होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। तो जो चेंजिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो कहाँ से चेंजिंग हो रहा है, पॉजिटिव। पहले क्या बना, प्लस बना, अब प्लस से क्या बन गया, किस तरीके से चेंजिंग हो रहा है, माइनस का चेंजिंग हो रहा है। पहले प्लस, प्लस से चेंजिंग किस में हो जा रहा है, माइनस में। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कर सकते हैं, एफ डैश एक्स इज चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू, देखे पॉजिटिव टू निगेटिव, किस पॉइंट से, थ्रू x इक्वल टू सी, थ्रू x इक्वल टू सी, इन द सेंस ऑफ x इंक्रीजिंग, x को बढ़ा रहे हैं, इन द सेंस ऑफ x, देख सकते हैं x इंक्रीजिंग। अगर x इंक्रीजिंग के सेंस में चेंजिंग किस तरीके से हो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर होता है तो x इक्वल टू सी क्या कहलाएगा, x इक्वल टू सी पे फंक्शन क्या होगा, लोकल मैक्सिमम अटेंड करेगा। x इक्वल टू सी पे जो वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू, फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। ध्यान देंगे, अगर डेरिवेटिव इस तरीके से समझे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है किसी पॉइंट सी पे, तो वह पॉइंट सी क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ क्या, लोकल मैक्सिमम कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम कहलाएगा, या एक्सट्रीम पॉइंट। अगर हम सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट करें तो एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या, कि वहाँ से उस पॉइंट पे या तो कर्व मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है तो मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है, तो दोनों आ जाता है। इसलिए इस केस में अगर चेंजिंग प्लस से नेगेटिव, प्लस से माइनस की तरफ हो रहा है तो x इक्वल टू सी क्या कहलाएगा, इस केस में x इक्वल टू जो c होगा क्या कहलाएगा, x इक्वल टू सी क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। और fc क्या कहलाएगा, fc इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, fc इज कॉल्ड लोकल क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका, एफ एक्स का। तो ये तो कॉन्सेप्ट किसका बताया, लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का यूज किए। इसी तरीके से स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो फिर मिलेंगे, जय हिंद।